मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में जानकारी आप इस स्लाइड को पॉज करके प्राप्त कर सकते हैं। मानवाधिकारों पर और अधिक स्पष्ट समझ बनाने के लिए आवश्यक है कि हम मानवाधिकार की विशेषताओं को भी जानें। मानवाधिकारों की पहली विशेषता यह है कि यह अधिकार या यह अवधारणा स्थायी नहीं है, यह परिवर्तनशील अवधारणा है। इट इज इवॉल्विंग इन नेचर, यह उभरती हुई अवधारणा है। मतलब जैसे जैसे कुछ नए मुद्दे सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे मानवाधिकार की संरक्षण में नए नए प्रयास किए जाते रहेंगे और जरूरी हुआ तो कुछ नए नियम, कुछ नए कानून बनाए जाएंगे, कुछ नई तरीके से इन्हें परिभाषित किया जाएगा। तो ये एक स्थायी अवधारणा नहीं है। मानवाधिकार एक परिवर्तनशील और उभरती हुई अवधारणा है। स्टूडेंट्स, आगे हम मानवाधिकारों के विषय में मानवाधिकारों की आवश्यक विशेषताओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने जा रहे हैं। मानवाधिकारों की पहली विशेषता है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। मानवाधिकार किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा देय नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर ड्राइविंग सीख लेते हैं और उसका टेस्ट दे देते हैं तो आरटीओ के द्वारा आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। यानी कुछ अधिकार कुछ संस्थाओं द्वारा देय होते हैं, लेकिन मानवाधिकार किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा देय नहीं है। हमें समझना चाहिए कि मानवाधिकारों को खरीदा नहीं जा सकता, उनको कमाया नहीं जा सकता और उत्तराधिकार में भी उनको पाया नहीं जा सकता। जैसे कुछ प्रॉपर्टी राइट्स आपको उत्तराधिकार में मिल सकते हैं, लेकिन मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। तो ना तो उन्हें दिया जा सकता है, ना उन्हें लिया जा सकता है, ना उन्हें खरीदा जा सकता है, ना कमाया जा सकता है और ना ही उत्तराधिकार में लिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवाधिकार उस व्यक्ति में निहित है। मानवाधिकार की दूसरी विशेषता है कि मानवाधिकार मौलिक अधिकार है। ये लोगों को इसलिए प्राप्त है, सिंपली इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव हैं। मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए माना जाता है क्योंकि मानवाधिकारों के बिना जीवन अथवा इंसान का गौरव ही अर्थहीन हो जाएगा। इस स्लाइड के बिंदु 3 में हम देखें तो हमें स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार अविच्छेद्य है। मतलब मानवाधिकारों को छीना नहीं जा सकता। किसी को किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों से उसको वंचित करने का अधिकार नहीं है। किसी देश का कानून चाहे न माने अथवा न पहचाने, फिर भी लोगों के मानवाधिकार होंगे ही। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं दास प्रथा को। जब जिन देशों में दास प्रथा थी अथवा उसको कानूनन स्वीकृति भी प्राप्त थी, तब भी दासों के मानवाधिकार थे। ये बात अलग है कि उस समय उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा था। तो ये स्पष्ट होना चाहिए हमें कि मानवाधिकार अविच्छेद्य हैं। उन्हें किसी स्वतंत्र व्यक्ति से किसी न्याय संगत तरीके से नहीं लिया जा सकता और उन्हें दिया भी नहीं जा सकता, ना ही उन्हें जब्त किया जा सकता है। बिंदु 4 पर हम फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकारों का उपभोग नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, इसलिए वो काफी समय बीतने पर भी मानवाधिकारों का दावा नहीं करता, अपना हक नहीं जताता, तो भी मानवाधिकार खोते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी राइट्स में ऐसा होता है भारत में कि आपने क्लेम नहीं किया उस समय तो आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी।
मानवाधिकार एक अलग तरह के अधिकार हैं जिन्हें कोई व्यक्ति किसी से छीन नहीं सकता। चाहे आपने हक जमाया, दावा किया या नहीं किया, मानवाधिकार कभी खत्म नहीं होते। मानवाधिकारों को किसी आज्ञा द्वारा ना तो दिया जा सकता है और ना ही खोया जा सकता है। अब हम बिंदु 5 पर फोकस करते हैं, जो कहता है कि मानवाधिकार अभाज्य हैं। गौरवपूर्ण जीवन के लिए सभी लोगों को स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा जीने के सभ्य स्तरों की एक साथ आवश्यकता है। इसीलिए मानवाधिकारों को बांटा नहीं जा सकता। मानवाधिकारों से मात्र इसलिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अन्य अधिकार ऑलरेडी उपभोग में उसके द्वारा किए जा रहे हैं। अब आप इस स्लाइड पर फोकस करें। कहता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक है। बिंदु 6, मानवाधिकार सार्वभौमिक है मतलब किसी के उद्भव, स्तर अथवा स्थिति व जगह जहां कोई रहता है के निरपेक्ष मानवाधिकार सभी पर लागू होते हैं। रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य विचार, राष्ट्र एवं सामाजिक उद्भव के निरपेक्ष अथवा इन सब से पृथक मानवाधिकार सभी मानवों के लिए एक जैसे हैं। हमें स्पष्ट हो कि हम सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा गौरव तथा अधिकार में समान हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं क्योंकि एक की क्रियान्विति अथवा उपभोग दूसरे की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता और इसीलिए कहा जाता है कि मानवाधिकार अंतर्निर्भर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।